दशरथ जी महाराज ने कहा, हे मुनिराज, आप चाहे जो मांग लें, लेकिन मैं आपको राम और लखन नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, मांगूं खजाना कुछ भी मांग लीजिए, आपको मांगने में तो समय लग सकता है, लेकिन इस दशरथ को देने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। और गुरुदेव आपसे क्या कहें, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहूं निमिष माहि। आप मुझसे भूमि धन खजाना कुछ भी मांग लीजिए, आपको मांगने में समय लग सकता है, मुझे देने में समय नहीं लगेगा। इस पंच भौतिक शरीर के भीतर प्राणों से प्रिय और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं आपको अपने प्राण हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन मैं आपको राम नहीं दे सकता। दशरथ जी ने फिर कहा, गुरुदेव, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम ठेठ नहीं बनत गोसाई। गुरुदेव, सारे के सारे बेटा मुझे राम की तरह प्रिय हैं, मैं आपको राम नहीं दे सकता। राम के अलावा आप किसी और को मांग लीजिए, राम को नहीं दे सकता। क्यों? आखिर दशरथ जी महाराज राम को देने से क्यों मना कर रहे हैं? यहां भी एक छिपी हुई कथा है महाराज। जब देवासुर संग्राम चल रहा था और दशरथ जी महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, जब इनके प्राणों के ऊपर संकट आया तो गिद्धराज जटायु ने दशरथ जी के प्राणों को बचाया था। दशरथ जी महाराज ने कहा प्रसन्न होकर के, जटायु, आज तुमने हमारे प्राणों को बचाया है, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो।
बड़े लोगों का स्वभाव होता है छोटे लोगों को कुछ न कुछ दे देना। जटायु ने कहा नहीं नहीं महाराज हमें कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, जो मांगोगे सो देंगे। जटायु ने कह दिया अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे करो, आपका बड़ा बेटा हमें दे दो। दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए। दशरथ जी ने कहा अरे जटायु तूने क्या मांगा? बड़ा बेटा? अरे तू तो बड़े बेटे की बात करता है, लेकिन मेरे तो एक भी बेटा नहीं, तुझे बड़ा बेटा कहां से दूं? जटायु ने कहा महाराज कोई बात नहीं है, यदि हो जाए तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आज दशरथ जी वही बात विचार कर रहे हैं, यदि मैंने राम को विश्वामित्र जी को दे दिया और पीछे से जटायु मुझसे राम मांगने के लिए आ गया, मैं दूसरा राम कहां से लाकर उसको दूंगा? इसी चिंता में दशरथ जी महाराज बार-बार मना कर रहे हैं। इतने में तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नासिक पावा। इतने में वशिष्ठ ऋषि आ गए। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया राजन दे दो, क्योंकि जटायु राम लेने के लिए यहां नहीं आएगा, बल्कि जटायु जंगल में ही राम का इंतजार करेगा। दे दो, इनको देने में ही कल्याण है। और राम जी जो थे ये दत्तक पुत्र थे, और दत्तक पुत्र होने की वजह से ही राम जी महाराज ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं किया था, बल्कि जंगल में जाकर के जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने निज हाथों से किया। तो गुरुदेव ने कई प्रकार से समझाया, बहुविधि समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, दे दो, देने में कल्याण है। और यहाँ एक अर्थ और निकलता है, क्या? बहु विधि समझाया, बहु की विधि समझाई, बोले राजन दे दो, देने में कल्याण, क्योंकि राम जी का विवाह इन्हीं के द्वारा संपन्न होना है। और आज विश्वामित्र जी की हाथ में राम और लक्ष्मण का हाथ दशरथ जी महाराज ने सौंप दिया। अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। सामने से दो रास्ते पड़े, एक रास्ता छोटा है और एक रास्ता काफी लंबा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन बेटा ये रास्ता है 3 दिन का और ये रास्ता है 6 महीने का। संत कहते हैं भाव जगत में 3 दिन का रास्ता क्या है? 3 दिन का रास्ता है ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का, और रास्ता यदि छोटा है तो कठिनाइयां भी ज्यादा आ सकती है। 3 दिन के रास्ते से भी आप चलोगे तो आपको राक्षसी मिलेगी। राक्षसी कौन? ताड़का। ताड़का कौन है? ताड़का है आपकी इच्छा, आपकी कामना। अब राक्षसी को मारना पड़ेगा। मारोगे कहीं से? बाण से। और बाण कौन सा चाहिए? बाण चाहिए सत्संग रूपी बाण। सत्संग से ही हम हमारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा ही हम हमारी कामनाओं को जीत सकते हैं। 6 महीने का रास्ता क्या है? ये 6 महीने का पूजा जप तप यज्ञ अनुष्ठान का जो रास्ता है ये 6 महीने का रास्ता है। अब एक तो सीधा जाता है, एक क्यों घूम फिर कर के आता है। बोलो बेटा कौन से रास्ते से चलोगे? राम जी ने कह दिया गुरुदेव हम तो 3 दिन के रास्ते से चलेंगे। और जैसे ही गए सामने से एक राक्षसी आ गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान दे निज पद दीना,
राक्षसी आ गई। दूसरा कनक है क्या? दूसरा ताड़का नाम की राक्षसी आ गई और भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में भगवान ने इस राक्षसी के प्राण हर लिए। आगे क्या लिखा? दीन जानत ही निज पद दीना। और दीनानाथ ने, दयालु ने इसे दीन समझ करके अपने निज धाम की प्राप्ति करवा दी। अब गुरुदेव अपने कुटिया में लेकर गए दोनों भाइयों को। बड़ी एक ऐसी सुंदर शिक्षा सिखाई जिस शिक्षा के प्रभाव से इन्हें भूख और प्यास नहीं लगती थी। जैसे सवेरा हुआ, प्रात कहा मुनि सुन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाए। गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ की सुरक्षा हम करेंगे। अब जैसे ही विश्वामित्र जी अपनी मंडली को लेकर के यज्ञ करने के लिए बैठे, यहां पर मारीच और सुबाहु अपनी सेना को लेकर के यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ गया। भगवान ने क्या किया? बिनु फर बाण राम देहि मारा, बिनु फर बाण राम देहि मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा, श्री राम जय राम जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए तो भगवान ने एक ही बाण में सुबाहु का वध कर दिया और भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को मारा और मारीच को सीधा कहां पहुंचा दिया? लंका। एक दिन विश्वामित्र जी के पास में एक पत्र आया। ये पत्र आया है जनकपुर से। जनकपुर से ये पत्र आया है। जनक जी ने भेजा, गुरुदेव मेरी बेटी जो है सीता, सीता किसे कहते हैं? सीता कहते हैं अपने स्वभाव से जो समस्त विश्व को शीतल करती है उसे हम सीता कहते हैं। तो मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप पधार करके मेरी बेटी को आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसा पत्र लिख करके आया। अब इन सीता जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया महाराज। अब जनक जी के मन में भाव आया कि यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ के लिए ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, बोले पहले भूमि का शोधन होना चाहिए और जहां भूमि सही होगी, शुद्ध जहां भूमि होगी वहीं पर यज्ञ किया जाएगा। जनक जी ने विचार किया, भूमि का शोधन कैसे करें, कैसे मालूम करें कि भूमि कहां सही है? तो जनक जी ने निर्णय लिया कि मैं हल के द्वारा भूमि का शोधन करूंगा। अब भूमि का शोधन कर रहे जनक जी महाराज, और जैसे हल लेकर के जा रहे थे, विचार कर रहे थे जहां भूमि शुद्ध होगी वहीं पर यज्ञ किया जाएगा। जब हल लेकर के जा रहे थे तो हल एक जगह जाकर के थोड़ा गहरा धस गया, निकल नहीं रहा। जनक जी ने सोचा अच्छा हो सकता है कोई पत्थर आ गया होगा भारी सा, इसलिए निकल नहीं रहा होगा। उस जगह की जब खुदवाई करी गई तो उसमें एक कुंभ निकला और जैसे उसके भीतर देखा, उस कुंभ के भीतर महाराज जगत जननी मां जानकी थी। पुलिस सीते मैया की जय। और आज जनक महाराज को पुत्री के रूप में
आज सीता की प्राप्ति। जनक जी के यहां एक धनुष रखा हुआ था। एक दिन जब सीता छोटी थी, इस धनुष को उठाने के लिए महाराज बड़े बड़े हाथी लगाने पड़ते, तब जाकर के धनुष एक जगह से दूसरी जगह किसका करता था। एक दिन सीता जब छोटी थी तो बाल चपलतावश सीता ने क्या किया, इस धनुष को सहसा ही अपने हाथ से उठा दिया और उस धनुष के नीचे की सफाई कर दी। वहां बड़ी सुंदर लिपाई कर दी उसने। दरबार से शाम को जनक जी आए। जनक जी ने जब धनुष के नीचे साफ सफाई को देखा, मालूम किया कि ये सफाई किसने करी। हमारे बिना पूछे ताछे किसकी हिम्मत हो गई कि इस धनुष के नीचे की सफाई कर दी तुम लोगों ने। मालूम किया तो पता चला कि सीता ने इस धनुष को उठा करके स्वयं अपने हाथों से सफाई की। आज जनक जी समझ गए कि आद्य शक्ति का प्राकट्य हो गया है और ये शक्ति है तो शक्ति तो पुरुषोत्तम के हाथ में जाना चाहिए, भगवान के हाथ में आ जाना चाहिए। तो आज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दी महाराज। अब इधर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण इन दोनों को लेकर के चले जा रहे थे। रास्ते में राम जी की नजर एक कुटिया के ऊपर पड़ी। यहां एक उजड़ी सी कुटिया बनी हुई है। बड़ा वीरान सा जंगल है। यहां पर कोई भी पक्षी कलरव नहीं कर रहा। जो सरोवर थे वो सूख गए थे। पक्षियों की चहचहाट समाप्त हो गई थी। पेड़ भी मानो जैसे मुरझा गए हो, पुष्पों से सुगंध नहीं आ रही हो, ऐसी यहां की मनोवृत्ति बनी हुई थी। और यहां पर गौतम जी की जो पत्नी है अहिल्या जी, ये शिला के रूप में पड़ी हुई है। आज अहिल्या जी जो शिला के रूप में पड़ी हुई थी, इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। और जिसकी तरफ मेरे भाई कोई नहीं देखता ना, उसकी तरफ भगवान देखता है। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है यार। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है यारो। मैं नहीं कहता, ऐसा संतों से सुना है यारो। आज ये शिला के रूप में अहिल्या जी यहां जो पड़ी हुई है, विचार कर रही है कि भगवान हमारी तरफ देखे। अंधेरे में जो बैठे हैं नजरे उन पे भी कुछ डालो। अंधेरे में जो बैठे हैं नजरे उन पे भी कुछ डालो। महाराज नजरे तुमको मिली है तो अंधेरे में भी तुम दुखों को अपना लो। अरे हमें यदि परमात्मा ने कुछ दिया है, कोई दुखी हमें दिख जाए, कोशिश करना चाहिए उस दुखी व्यक्ति के दुख को हम दूर कर सके। राम जी की नजर पड़ गई। विश्वामित्र जी ने नहीं बताया कुछ भी। राम जी ने अपने आप देख लिया और राम जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये यहाँ की क्या स्थिति है? इस जगह को देखने में तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पहले बहुत सारे संत ब्राह्मण रहते हों। बड़ा सुंदर यहाँ का श्रम में वातावरण रहा होगा, कई पक्षी कलरव करते रहे होंगे, लेकिन ये आज वन इतना वीरान कैसे है? यहाँ कोई पक्षी नहीं दिख रहा, कोई चहचहाट नहीं है, नदियों का जो जल है, सरोवर सूखे हुए हैं, वृक्षों पर फल नहीं है। क्या बात है?
गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, बेटा राम, एक समय यहां गौतम ऋषि रहा करते थे। गौतम ऋषि अपने बटुकों के संग यहां रहा करते थे, लेकिन आज ये जो वन है बिल्कुल वीरान हो गया। आज ये शिला के रूप में जो अहिल्या जी गिरी हुई हैं, ये विचार कर रही हैं, जिन पक्षियों को मैं दाना चुराया करती थी, आज वो पक्षी भी यहां नहीं आते। जिन बटुकों को मैं अपनी मात्र छाया में सुलाया करती थी, जिन्हें भोजन करवाया करती थी, वो बटुक भी यहां से चले गए। जो सैकड़ों संत ब्राह्मण यहां हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, वो भी चले गए, यहां कोई नहीं है। गुरुदेव ने कहा, राजन, एक बार ब्रह्मा ने जब अहिल्या जी को बनाया, अहिल्या जी को जब ब्रह्मा ने बनाया तो ब्रह्मा भी चिंतित हो गए, क्योंकि अहिल्या जी बहुत सुंदर थी। विचार किया, ये इतनी सुंदर है, इसे किसे दिया जाए। और अहिल्या जी को संत कहते हैं बुद्धि का प्रतीक बताया गया है, और पूरे शरीर में बुद्धि से ज्यादा सुंदर और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण जब चल करके आए तो भीष्म पितामह ने भगवान से बस एक ही बात कही, प्रभु मेरी जो मति है, यानी मेरी जो बुद्धि है, उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। इस पूरे शरीर में बुद्धि से ज्यादा सुंदर और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। अहिल्या जी बहुत सुंदर थी। अब ब्रह्मा जी को यह चिंता हो गई, इनका विवाह किससे किया जाए। चारों तरफ समाचार फैल गया। एक दिन इंद्र चलकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, बोले इनका विवाह हमारे साथ कर दो। ब्रह्मा ने मना कर दिया। इंद्र आगे से चलकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे, इनका विवाह हमारे साथ कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अहिल्या जो है, अहिल्या बुद्धि है और इंद्र एक भोगी है। यदि बुद्धि किसी भोगी को मिल जाएगी, श्रेष्ठ बुद्धि यदि किसी भोगी को मिलेगी, तो वह भोगी अपनी बुद्धि का प्रयोग भोगों में करेगा, वो भोगी अपनी बुद्धि को भोगों में लगाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए मना कर दिया। अरे बुद्धि तो किसी योगी को मिलना चाहिए, जिस बुद्धि से वो समाज का कल्याण कर सके, प्रजा का हित कर सके, सत्संग कर सके, कथा इत्यादि की रचना कर सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र से मना कर दिया और अहिल्या जी का विवाह गौतम ऋषि के साथ में संपन्न करवाया। अहिल्या जी बड़े भाव से अपने पति की सेवा करती थी, परम सती थी। प्रातः भोर की वेला में उठ करके खड़ी हो जाती, अपने पति के लिए पुष्प चुन करके लाती, बड़ी सुंदर गौ सेवा किया करती थी, कुटिया की झाड़ू बुआरी किया करती थी, अपने पति के वस्त्र धोया करती थी, सारे कार्य अपने पति के अहिल्या जी करती थी। और अब यहां से कथा ने थोड़ा मोड़ लिया है। आज स्वर्ग में बैठे बैठे इंद्र के मन में एक भाव जगा और इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम हमारे सहायक बन जाओ। बोले क्या करना? बोले आप हमारी मदद करो। आप ब्रह्म मुहूर्त में जब छिप जाते हैं तो आप समय से पहले अदृश्य हो जाना। क्यों? सब कथा कहकर के सुना दी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, मेरे मन में ऐसी कुरूती है। चंद्रमा ने मना कर दिया, महाराज कहीं को बिना काम के चक्कर में पड़ गए, कहीं श्राप वाप लग जाएगा। इंद्र ने कहा, देखो हम राजा हैं और तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम
समय से पहले ही अदृश्य हो जाना। चंद्रमा को राजा की बात माने। और आज ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा अदृश्य होता था, समय से पहले ही असमय ही चंद्रमा छिप गया। गौतम ऋषि की आंख खुली। गौतम ऋषि को लगता है सवेरा हो गया। गौतम ऋषि ने अपने वस्त्र साथ में लिए, गंगा मां के पूजन की कुछ सामग्री हाथ में ली, कमंडल हाथ में लिया और चलकर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो इन्हें आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये विचार कर रहे हैं जैसी मंद सुगंध शीतल वायु अन्य दिन बहा करती थी, आज वैसी मंद सुगंध शीतल वायु नहीं बह रही। अरे अब तक तो गौ माता का दर्शन हो जाता था, आज किसी गौ माता का भी दर्शन नहीं हुआ। अरे अन्य दिन पक्षी बड़ा सुंदर कलरव किया करते थे, लेकिन आज पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दे रही। अरे फूलों से सुगंध आया करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों गंध आ रही है। इनके मन में कई प्रकार के संशय उठने लगे। ऐसा लगता है शायद कुछ बुरा होने वाला, कुछ गलत होने वाला। कई प्रकार के इनके मन में संशय उठने लगे और गौतम ऋषि के जो चरण थे वो जल्दी जल्दी चलने लगे। चल करके गंगा जी के किनारे पहुंचे, लेकिन आज गंगा की धारा भी बड़ी शांत है। गंगा की धारा नहीं बह रही, आज बिल्कुल शांत है गंगा। गौतम ऋषि के मन में यहां भी कुछ नहीं आया। वस्त्र उतारे, किनारे पर रखे और जैसे ही गंगा में चरण रखना चाहते थे, आज गंगा में से आवाज आ गई। गंगा मां ने कहा, गौतम अभी तुम्हारे स्नान का समय नहीं हुआ, तुम समय से पहले ही आ गया। तुम लौट करके जाओ, शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। गौतम के मन में कई प्रकार की आशंकाएं तेज हो गई। गौतम ऋषि ने अपने वस्त्र कमंडल पूजन की सामग्री को लिया और चलकर क्या है, इधर घटना घटित हो गई। महाराज, यदि हमारे मन में कहीं न कहीं कुसंग का बीज रहेगा तो निश्चित मानना ये बीज कहीं न कहीं अवश्य फलित होगा। जैसे मान लो दो मित्र थे, दोनों मित्र एक साथ पढ़े, एक साथ लिखे, एक साथ पढ़े हुए और दोनों मित्र एक साथ इंजीनियर बने। अब एक मित्र जो है उसके पास बड़ा सुंदर बंगला मारा, बड़ी सुंदर गाड़ी घोड़े, खूब संपन्नता, हर प्रकार की खूब सारा केस भरा पड़ा। और जो दूसरा मित्र है उसके पास टूटा सा स्कूटर है, एक टूटा सा मकान। अंतर क्या है, एक अव्वल नंबर का ईमानदार बना और दूसरा जो था एक नंबर का बेईमान बना। जो बेईमान था उसके पास सब प्रकार की संपन्नता थी, लेकिन जो ईमानदार था उसके पास टूटा सा स्कूटर था। एक दिन दोनों मित्र चौराहे पर मिल गए। बड़े पूछे, भैया तुम, अरे तुम यहाँ, अरे चलो इतने दिनों के बाद मिलो, चलो घर चलो, कुछ चाय पानी नाश्ता करके आना। तो जो ईमानदार मित्र था वो दूसरे वाले के घर पर गया। अब जैसे घर पे गया, महाराज चमाचम बड़ी सुंदर मर्सिडीज कार खड़ी, बड़ा सुंदर बंगला। जैसे प्रवेश किया, हो ये झूमर, ये टीवी, ये गोदरेज और ये देखो सोफा झमाझम। आज जब ये सारा का सारा ऐश्वर्य ये देखा, ये वैभव देखा, मन में कुसंग का बीज उत्पन्न हो गया। रिश्वत ली नहीं है किसी से, रिश्वत की चर्चा करी नहीं है कहीं से, लेकिन कुसंग को जब देखा ना, देखते मन में बीज उत्पन्न हो गया। विचार करने लगे, अरे यदि हमने भी किसी से कुछ ले दे लिया होता ना, तो आज हमारे पास भी ऐसा ही ऐसा होता। मन में कुसंग का बीज उत्पन्न हो गया। अगले दिन जैसे ही दफ्तर पहुंचे, किसी ने फाइल के नीचे एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाया, बीज तो वहीं डल गया था और फल आज यहां फलित हो गया।
कुसंग का बीज महाराज निश्चित रूप से फलित होता है। आप जब गेहूं बोते हो तो क्या कोई बथवा बोने के लिए बीज डालता है क्या? कोई बथवा बोता है? कोई नहीं बोता महाराज। लेकिन जैसे ही उसे अनुकूल समय मिलता है, अनुकूल मौसम मिलता है, यह बथवा पृथ्वी के गर्भ से निकल करके बाहर आ जाता है। जबकि बथवे को तो फेंका जाता है, कोई बोता नहीं है। लेकिन जैसे इसे अनुकूल समय मिलता है, अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल मौसम के होते ही यह बथवा पृथ्वी के गर्भ से बाहर आ जाता है। कुसंग का बीज तुम्हारे मन में यदि है तो समय आने पर, जब उसका अनुकूल समय आएगा, निश्चित रूप से तुम्हारे मन से वो बात प्रकट होने वाला है। आपने कभी कभी देखा होगा बड़े बड़े दीवारों पर, मकानों में बड़े बड़े वृक्ष लग जाते हैं। अब बताओ उनमें कौन जो है वहां पर बीज डालता है, कौन को खाद डालता है, कौन को पानी डालता है? अरे किसी पक्षी ने किसी बीज को खा करके मल वहां त्याग दिया होगा और एकांत कण किसी बीज वहां गिर गया होगा। समय आने पर, जैसे अनुकूल समय आता है, उस दीवार को फोड़ करके वो पेड़ बाहर निकल आता है। आज यही हुआ। गौतम ऋषि जब चल करके आए, जैसे ही गौतम ऋषि अपनी कुटिया में घुसना चाहते थे, कुटिया के भीतर से दूसरा गौतम बाहर निकल करके आए। एक गौतम क्रोध में ललायित हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए, क्रोध में पूरा छाती सीना फूला हुआ है। और दूसरा जो गौतम है यह थर-थर कांप रहा है, डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। और आज जो असली गौतम थे, क्रोध के मारे महाराज नेत्र लाल हो गए। थोड़ी देर के बाद अंदर से अहिल्या जी निकल करके आए। गौतम ऋषि ने कहा, अरे इंद्र, क्या तुम्हारे वहां पर अप्सराएं कम पड़ गई? क्या वहां भोग वासना कम हो गई जो तुम यहां चल करके आ गए? और आज गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, चंद्रमा को भी यहां श्राप दिया। और अहिल्या जी की जब तरफ देखा ना, अहिल्या जी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, भगवान आप इस तरह से मेरी तरफ न देखिए। और आज इतने क्रोधित गौतम ऋषि थे कि गौतम ऋषि ने आज अहिल्या जी को भी श्राप दिया। अरे तेरी बुद्धि इतनी पत्थर की तरह हो गई कि तू मुझे पहचान तक नहीं पाई। अरे तू तो सती है, परम सती है, तुझे तो पहचान जाना चाहिए था कि ये मेरा पति नहीं है, कोई बहरूपिया है। अरे तुझे तो मेरे स्पर्श का मालूम होना चाहिए था। और आज गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को पत्थर होने का श्राप दे दिया। अहिल्या जी ने कहा, भगवान ठीक है, आपने मुझे श्राप दिया है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करती हूँ, मैं श्राप वापस लेने के लिए नहीं कहूंगी, पर भगवान कम से कम आप ये तो बता दीजिए मैं कब तक पत्थर बन करके पड़ी रहूं? संत बड़े सरल होते हैं। गौतम ऋषि के मन में दया आ गई। गौतम ऋषि ने कहा, देवी तुम रजोवृत्ति के कारण तुमसे ये अपराध बना है, और भगवान श्री राम जब त्रेता में अवतार लेकर के आएंगे, उनकी रज के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारी की सारी घटना गुरुदेव ने कह करके राम जी को बता दी। गुरुदेव ने कहा, राम गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि भी, चरण रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। गुरुदेव ने कहा, राम ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, आप कृपा करो और इन्हें इस श्राप से मुक्त करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? अरे ये ब्राह्मण पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं, हम
हम रघुवंशी हैं, यदि कोई छोटी सी ब्राह्मण कन्या भी हमारे राज दरबार में आ जाती है तो बड़े से बड़ा रघुवंशी अपने माथे के मुकुट को उतार करके उस ब्राह्मण कन्या के चरणों में रख देता है और आप मेरे चरणों का स्पर्श करने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा कर नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा, अच्छा राम, तुम चरणों का स्पर्श नहीं करवा सकते तो कम से कम अपने चरण को तो उठा ही सकते हो। और जैसे ही भगवान ने अपने चरण को उठाया, एक हवा का झोंका आया और मेरे प्रभु की चरण की रज आज जाकर के शिला पर लग गई। और जैसे शिला पर लगी, आज ये पत्थर की शिला भी अहिल्या जी के रूप में प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की सीमा में आए हैं। जनक जी को सूचना मिली, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए, श्री राम जय राम जब राम और लक्ष्मण को लेकर के आए, जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। अब एक बात विचार करो, यदि जनक जी ये सोचते कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और विश्वामित्र मुनि ज्ञानी हैं तो हम भी ज्ञानी हैं, विश्वामित्र मुनि को आत्मज्ञान है तो हमें भी आत्मज्ञान है, तो एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? एक बार एक गुरुजी ने एक चेला बनाया और चेले को उपदेश दिया, बेटा सब में ब्रह्म को देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म व्याप्त। अब चेला बस उसी उपदेश को लेकर के घूमे, जहां भी जा बस एक ही बात कहे, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। चेला उपदेश भी करता था। एक बार एक बड़े मैदान में प्रवचन सत्संग हो रहा था और चेला बस एक ही बात कहे, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म और ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। अब इधर से राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत चिल्ला रहा था, बोले हट जाओ, हाथी हमारे बस में नहीं है। अब जो लोग सत्संग में बैठे थे लगे भागने यहां से। अब ये चेला जी बैठे बैठे कहने लगे, भैया बैठ जाओ, हाथी में भी ब्रह्म हम में भी ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बैठ जाओ। लेकिन सब लगे भागने। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आपकी श्रद्धा बड़ी तगड़ी, आप ही बैठो। सब भाग गए। इधर से महावत चिल्ला रहा था, बोले हट जा, भाग मरा जा। चेले ने कहा, बोले हाथी में भी ब्रह्म हम में भी ब्रह्म और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हाथी तो महाराज बस में ही नहीं था। हाथी आया, हाथी ने चेले को सूंड में पकड़ा, उठा कर चेले की हड्डी पसली सब लोग थे। बड़ा दुखी हुआ। कुछ लोग लेकर के गुरुजी के पास पहुंचे। चेले ने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। क्यों, क्या हुआ? बोले आपने कहा था सब में ब्रह्म को देखना, तो बोले सब में ब्रह्म को देख रहा था। मैंने कहा हाथी में भी ब्रह्म और मुझ में भी ब्रह्म, फिर एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को उठा करके क्यों फेंका? गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा ज्ञान तो सच्चाई है पर तुम समझ नहीं पाए। कैसे?
बोले हाथी बिगड़ा, बोले हाँ। तो तुमने सन्य ब्रह्म को देखा, बोले हाँ। तो हाथी ब्रह्म हुआ, बोले हाँ। तो हाथी के ऊपर जो महावत बैठा हुआ था वो भी ब्रह्म हुआ, बोले हाँ। तो महावत चिल्ला रहा था कि नहीं चिल्ला रहा था? बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बोले चिल्ला रहा था। बोले एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को उठा करके फेंक दिया, तो कौन सी दिक्कत है? ये तर्क करने वालों का बड़ा लफड़ा है हमारा। ये तार्किक व्यक्ति जो होते हैं बड़ा तर्क करते हैं, हाथ में तो कुछ लगता बगता ही नहीं। एक व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर के, माचिस लेकर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता जा रहा था मंदिर में दीपक रखने के लिए। सामने से एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। उसने पूछा कहां जा रहे हो? उसने विचार किया कि तार्किक व्यक्ति मिल गया, 10 सवाल करेगा अभी। बोले भगवान के मंदिर जाएगा। अरे इतनी बड़ी गलती? बोले एक बात बताओ, तुमने भगवान को बनाया कि भगवान ने तुमको बनाया? उस भक्त ने विचार कर, अच्छा बनाया, अब क्या कहे इससे? उसने कहा भैया चलो आप बताओ क्या करें। अरे भाई बहुत दिनों से रखते हुए आ रहे थे, पूर्वजों के समय से ये नियम चला आ रहा था, बस उसी नियम को निभाने के लिए चले जा रहे। तार्किक व्यक्ति ने कहा अच्छा इतने समय से जो गलती चली आ रही इसका मतलब तुम उसे सिद्ध मान लोगे? बता, तुम्हारे पूर्वज गलत, पीढ़ियां की पीढ़ियां गलत और तुम भी गलत। हाथ में दीपक था। उस तार्किक व्यक्ति ने कहा एक बात बताओ, इस दीपक में ज्योत कहां से आई? उस भक्त ने विचार किया से आई, तो ये फिर पूछेगा तिल्ली में कहां से आई? और इस कहां का तो कोई अंत ही नहीं है। उस भक्त ने क्या किया, फूंक मार करके दीपक बुझा दिया। तार्किक व्यक्ति ने कहा तुमने ये क्या किया? उस भक्त ने कहा तुम बताओ ये ज्योत कहां गई? बोले क्या मतलब? उस व्यक्ति ने कहा देखो वो ज्योत जहां से आई थी वहीं चली गई। तुम ये नहीं बता सकते कि कहां गई और हम ये नहीं बता सकते कि कहां से आई। इस तार्किक व्यक्ति जो होते हैं इनका बड़ा संकट है महाराज। इनके हाथ कुछ नहीं लगता लेकिन महाराज लगे रहते हैं। इधर अब विश्वामित्र जी जो थे ये चल करके आए। जनक जी ने विचार किया ये तो ठीक है, वो भी ज्ञानी है हम भी ज्ञानी है, उन्हें भी आत्मज्ञान है हमें भी आत्मज्ञान है, लेकिन मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा ये कहती है विश्वामित्र जी विरक्त हैं और जनक गृहस्थ हैं। आप तो चाहे कितना भी आत्मज्ञान हो, लेकिन मर्यादा ये कहती है एक गृहस्थ को ही चल करके एक विरक्त के पास जाना चाहिए। तो इसलिए जनक महाराज चल करके विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। जाकर के जैसे पहुंचे इधर, गुरुदेव ने राम और लक्ष्मण को फुलवारी देखने के लिए पहुंचा दिया। बड़ा सुंदर स्वागत किया और इतने में ही राम और लक्ष्मण चल करके आ गए। ते ही समय आए दो भाई, समय दोनों चल करके आए। और जैसे ही राम लक्ष्मण चल करके आए, आज जनक महाराज ने खड़े होकर के स्वागत किया। और जैसे ही जनक जी ने स्वागत किया तो जनक जी के साथ जितने भी आए हुए थे सब ने खड़े होकर के
आज भगवान का स्वागत किया है। उठे सकल जब रघुपति आए, सारे के सारे आज आदर के साथ में खड़े हो गए। जनक महाराज ने पूछा, क्या कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल 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 बालक। जनक महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक कौन हैं? अब विश्वामित्र जी कुछ बोलते नहीं, शांत खड़े। किसी ने कहा, अरे गुरुदेव आप कुछ बोलते क्यों नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले भैया क्या बोले? अरे कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछता, कोई मूर्ख व्यक्ति पूछता ये कौन है, तुम बताते यहाँ तो ज्ञानी पूछ रहा है ये कौन है, क्या बताएं? तो आज विश्वामित्र जी ने क्या कहा, यह प्रिय सब ही जहां लगे प्राण। अरे राजन ये सबके प्रिय हैं। राम जी को लगा गुरुदेव के भेद नहीं खोल दे। राम ने गुरुजी की तरफ देख करके मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए तो आज गुरुदेव ने कहा, राजन ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ही हमारी यज्ञ सुरक्षा के लिए हमारे साथ चल करके आए हैं। जनक जी ने विचार किया, राजा के बेटे राजकुमार हैं, तो इनके लिए रुकवाने की बड़ी सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। कहाँ रुकवाया? सुंदर भवन में। सुंदर भवन अर्थात जहां पर सारी की सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी। जैसा आप पानी चाहें वहां शीतल पानी है, आपको गर्मी लगती है तो वहां उसकी व्यवस्था है। जैसा आप वातावरण चाहें सारी की सारी सुख सुविधाएं इस भवन में उपस्थित थी। और आज राम और लक्ष्मण को बड़े सुंदर भवन में जनक महाराज ने ठहराया। राम और लक्ष्मण गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। और इधर राम जी ने क्या कहा, लिखा है बाबा ने, नाथ लखनपुर देखन चाही, लखनपुर देखन चाहे। गुरुदेव ये लखन जो है ना, ये नगर देखने जाना चाहता है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा ऐसी बात है, अच्छा रुको, अभी हम जनक जी के किसी सेवक को इनके साथ भेज देंगे, नगर देख करके ले आएंगे इनको। राम जी ने कहा, नहीं नहीं हम भी साथ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा क्यों? नगर तो लक्ष्मण को देखना है ना, तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? लेकिन गुरुदेव भगवान के मन की बात जानते हैं। गुरुदेव ने विचार किया, बेटा राम लखन
नगर देखे बगैर नहीं रह सकता और तुम लखन को देखे बगैर नहीं रह सकते। संत कहते हैं महाराज जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जाए गैया, और कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। अब एक बात बताओ, संसार को कहीं से देखा जाता है? आंखों से। और दिखाने वाले कौन है जी? सीमा। देखने वाला कौन है? लखन। और देखने वाले लखन हैं, और दूसरा देखने वाला कौन है? देखने वाला है मन। और मन को कौन देख सकता है? सब कर परम प्रकाशक जोई, जिनके द्वारा सब कुछ होता है वही भगवान है। आज भगवान नगर देखने के लिए गुरु की आज्ञा पाकर के पहुंचे हैं, और राम और लक्ष्मण जैसे नगर देखने के लिए आए, गोसाई जी ने गाया देखन नगर देखने के लिए चल करके आए हैं। और जैसे ही भगवान नगर देखने के लिए आए, क्या हुआ? ये जितनी भी जनकपुर की मैयाएं हैं सब के सब अपने अपने झरोखों पर पहुंच गए। युवती भवन झरोखन लागी और निर्भय राम रूप अनुरागी। मेरे भगवान के रूप को देख देख करके आज जनकपुर की जो माताएं हैं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। राम बिहरे जनकपुर की ओरन में, राम बिहरे जनकपुर की युवती छाते
तरुणी लगी तृण तोरण में, राम बिहरे जनकपुर की होरन में। आज सारी की सारी माताएं अपने अपने झरोके से भगवान को निहार रही हैं। और एक सखी कहती है, देखो भगवान कितने सुंदर है। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सावरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मित्रेश के बुलाए वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जुलाए। हेरन हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। दोरी दोरी मिथिला की अली कहे आपस में, चित्त को समारोरी सखी पूरी में चोर आए हैं। आपस में महाराज सखियां भगवान को निहार रही हैं। अब ये सारी की सारी जो जनकपुर की सखियां हैं, ये कहां हैं? झरोकों। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, बहन तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? दूसरी ने कहा, बहन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इनका मुंह नहीं दिखाई दे रहा। एक सखी ने कहा, बहन इनका मुंह दिखेगा भी कैसे? हम ऊपर हैं और ये नीचे चल रहे हैं। अब कोई अपना मुंह ऊपर उठा के थोड़ी चलेंगे, चलने वाला तो नीचे देख करके चलेगा। दूसरी सखी ने कहा, नहीं नहीं, ये ऐसे थोड़े ही ऊपर देखेंगे, तो अरे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो सर झुका करके चलेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना जी, जनकपुर की जो माताएं हैं ये राम जी के नहीं देखने से परेशान है, और ब्रज की जो गोपियां हैं ये भगवान श्याम सुंदर के देखने से ही परेशान है। इसीलिए ब्रजवासी बड़ा सुंदर गाते हैं। तीनों लोक ऐसो चटक मटक शोभापुर, तीनों लोक
वृंदावन बिहारी लाल की तो एक सखी ने कहा, बोले ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हमें इनका दर्शन हो जाए। दूसरी सखी कहने की बहन हमारे पास एक उपाय है और ऐसा उपाय एक निश्चित रूप से ऊपर देखेंगे। सखी ने कहा क्या उपाय है? एक सखी ने जोर से कहा, विनोद कर रही है। एक सखी ने जोर से कहा, अरे बहन ये जो जा रहे हैं क्या तुम इनको जानती हो? दूसरी कहने लगी तुम इनकी बात कर, तो इनकी कौन के अंदर के बाप को भी जानती है? इनकी कौन कहे, हम तो इनके पिता को भी जानती हैं। यह दोनों दशरथ के जाए, ये जो दोनों राजकुमार जा रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों दशरथ जी के बेटा है। इतना कह करके ये सखियां चुप हो गई। अब एक बात बताओ, तुम किसी अनजान शहर में कोई जाए है? और अनजान शहर में कोई अनजान व्यक्ति किसी के पिताजी का नाम लेकर के बोले, आदमी आश्चर्य से झुकेगा नहीं पीछे। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो या हमें हमारे पिताजी के नाम से कोई संबोधित कर रहा है, आप कहो तो मैं ऊपर देखूं। भगवान ने कहा बस इसीलिए हम तुम्हारे संग में आए, सीधे चलो चुपचाप शांति से। लक्ष्मण जी जाने लगे। सखियां कहने लगी बहन ये तो नहीं देखे। बोले बिल्कुल। फिर दूसरी सखी ने कहा, बोले इन्होंने सोचा होगा अभिमान में कि हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको, अब इनकी मैयाओं का नाम लेंगे।
अब सखियां कह रही सुनो बहन, ये जो गोर बन के जा रहे हैं ना, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा, और जो ये सामने से जा रहे हैं ना, इनकी मैया का नाम है कौशल्या। फिर चुप हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम भला मानो चाहे बुरा मानो, हम तो जरूर देखेंगे इस बात। राम जी ने कहा तुम देखना ही मत, सीधे चलो चुपचाप शांति से। लक्ष्मण जी क्या करते बेचारे, जाने लगे। एक सखी ने कहा लो, इन्होंने तो फिर भी नहीं देखा। जब दोनों ने नहीं देखा तो एक सखी ने कहा अरे बहन हमें ऐसा लगता है कि बहरे होंगे, बहरे शायद सुनते ही नहीं हो। और बहरा किसे कहा जा रहा है? बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, बोले बहरे होंगे। दूसरी सखी ने कहा बहन ये हमें बहरे नहीं गूंगे भी जान पड़ते हैं, तुम देख रही हो ये आपस में भी बात करते हैं तो बोलते नहीं, इशारे से बात करते हैं। अब गूंगे किसे कहा जा रहा है? बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक सखी ने कहा अरे बहन न तो ये गूंगे हैं न बहरे हैं, ये तो गुमानी है। गुमानी किस बात का इनको गुमान है? बोले इनको अपने सौंदर्य का गुमान है, सुंदर है ना भगवान। दूसरी सखी ने कहा बहन हाँ सुंदर तो है। एक सखी ने कहा बोले ज्यादा सुंदर भी नहीं है, कितने सुंदर हैं। बरबई रामायण में वर्णन है, गर्भ करो रघुनंदन जनि मनमाह, देख अपनी मूर्ति सिया की छाया। केवल सिया जी की जो छाया है ना, बस उसके बराबर ही सुंदर है, ज्यादा सुंदर उंदर नहीं है। अब सखियां भगवान नहीं देख रहे इसलिए परेशान है। एक जगह कीर्तन हो रहा था, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी ने कहा बोले राम जी हरे कहाँ है? राम जी तो कारे, राम जी तो साबरे, और ये कह रहे हरे राम। राम जी हरे कब से हो गए? तो लिखा है जातन की छाई परत, जातन की छाई परे श्याम हरित रंग हुए। जिस दिन से जानकी इनके वाम भाग में आकर के बैठी है और इधर जिस दिन से जानकी जी इनके वाम भाग में आकर के बैठी है, उसी दिन से भगवान श्याम से हरित रंग हो गए। तो ये जो जनकपुर की जो सखियां हैं भगवान से कह रही हैं राजकुमार ओ दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। 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 ओ नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी।
चितमुख श्यामल कर सोहत मानव नील कमल पर, सोहत मानव नील कमल भ्रमर करत गुलजार नजर तो लग जाएगी भ्रमर करत गुलजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मुकुट सुंदर सिर सोए कीट मुकुट सुंदर सिर सोए श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, मोहे अंग के हार नजर तो लग जाएगी कोई हिरन के हार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। चर्चा घर घर अलियन में, चर्चा घर घर अलियन में यह चर्चा घर घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में बिहरे मिथिला की गलियन में, देवर श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। धन देवर श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी राम लगन मुनि के संग आए राम लगन मुनि के संग आए चितवत ही चित चाव चुराए चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए चितवत ही चित चपल चुराए, चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी ये चोरन करदार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। बोले करुणानिदान भगवान की। इधर इन सखियों ने पुष्प फेंक करके भगवान को संकेत किया यहाँ पर। बोले प्रभु अभी तो हमारी सरदार यानी हमारी टीम की मॉनिटर हमारी कप्तान यहाँ नहीं है, अब मुलाकात अगली कहाँ होगी? पुष्प वाटिका में।
और भगवान ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया है। और राम जी नगर देख करके सीधे अपने गुरुदेव के पास आ गए। रात्रि में राम जी ने गुरुदेव की चरण की सेवा करी। राम लखन दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करी। बहुत देर हो गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा अब तुम भी सो जाओ। राम और लक्ष्मण उठे, अपने कक्ष में गए। अब राम जी लेटे हैं और लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों की सेवा करी। थोड़ी बहुत देर हुई, राम जी ने कहा, लखन अब तुम भी विश्राम करो। सबसे पहले कौन सोए? गुरुदेव। बाद में राम जी सोए और सबसे अंत में कौन सोए? लखन लाल। तो अब आप बताओ, सबसे पहले किसको उठना चाहिए? तुम्हारी पड़ोसन को? तो बोला करो ना, एकादशी है कुछ भाई, एक आदमी कर ली वही आज। किसको उठना चाहिए सबसे पहले? गुरुदेव को। जय हो। चेला 9 बजे उठेंगे, गुरुदेव 4 बजे उठेंगे, बताओ। हा? सबसे पहले चेला को उठना चाहिए। जैसे ही सवेरा हुआ, सबसे पहले कौन उठे? लखनलाल। लखनलाल ने राम जी को उठाया। दोनों भाइयों ने गुरुदेव को जाकर के प्रणाम किया। गुरुदेव से जाकर के आज्ञा मांगी, गुरुदेव आपकी यदि आज्ञा हो तो हम पूजा के लिए पुष्प लेकर के आए। देखो, संकोच मत किया करो। कोई बात यदि यहां से पूछी जाती है ना, संकोच मत किया करो कि हम गलत बोल देंगे तो कौन बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अरे कोई अपराध नहीं होगा। तुम गलत बोलोगे तो तुम्हें उस गलती को यहां से सही करवाया जाएगा। संकोच मत किया करो कोई बात बोलने में। जैसा तुम्हें आता हो, जैसा तुम्हें पता हो, बोल दो। बैठे ना सही करवाने के लिए, डरते क्यों? राम और लक्ष्मण दोनों भाई चल करके कहां पहुंचे? पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका में जाकर के राम जी देख रहे हैं चारों ओर। 14 चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे, राम जी चारों तरफ देख रहे थे। किसी ने पूछा, क्या देख रहे हो? राम जी ये विचार कर रहे हैं, कोई दिख जाए, हा? कोई दिख जाए तो उनसे पूछ करके हम दल पुष्प चुन ले। और मान लो राम जी की जगह यदि हम होते तो देखते तो हम भी, लेकिन हम क्या देखते? हम ये देखते कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी ये देख रहे हैं, कोई दिख जाए तो उनसे पूछ करके, उनसे आज्ञा लेकर के पुष्प इत्यादि चुन लें। और थोड़ी देर के बाद कौन दिख गए? मालीगण दिख गए। और राम जी ने कहा, आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक नेह सो नेक निहारे। आप इस वाटिका के पालक हैं, आप इस वाटिका की रक्षा करते हैं और हम बालक हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर जाकर के दल पुष्प इत्यादि ले ले। माली कहने लगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। क्या कहा? हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, तुम जाओगे कैसे? और माली कहने लगे, बगिया बिच जान न दहिए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दहिए, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लहिए, राम जी बिनती सुनो।
राम जी ने कहा, बोले आप हमें आज्ञा दें, हम भीतर जाएंगे, दल पुष्प लेकर के आएंगे। मालीगण कहने लगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, तुम जाओगे कैसे, हम कहीं के लिए तुम जाओगे। तो राम जी ने कहा, देखो भाई ये तो ठीक है, लेकिन हम गुरुदेव की सेवा अपने हाथों से करना चाहते हैं। मालियों ने मना कर दिया, बोले हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले डर लगता है। डर लगता है कहीं का? माली कह रहे हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुड़ी पायन गढ़ जइए। राम जी विनती सुनो। डर किस बात का लगता है? डर इस बात का लगता है, प्रभु आपके जो चरण है ना बहुत कोमल है, और आप यदि दल फूल लेने के लिए अंदर गए तो आपके पैरों में बड़ी जो कोमल कोमल पुष्प है ना, उनकी पंखुड़ी आपके पैरों में गड़ जाएगी। किसी ने कहा, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भगवान के चरण इतने कोमल हैं? बोले हाँ बिल्कुल, इतने कोमल भगवान के चरण हैं। कैसे? सबसे कोमल कौन है? ध्यान से समझना, सबसे कोमल कमल, सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला। कमला यानी लक्ष्मी। यदि कमल से कोमल कमला यानी लक्ष्मी नहीं होती तो लक्ष्मी का आसन, लक्ष्मी का सिंहासन कमल नहीं होता। तो सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल। और आज लक्ष्मी अपने कर कमलों से जब भगवान के चरणों को दबाती है तो भगवान के चरण लाल लाल हो जाते हैं। इतने कोमल भगवान के चरण हैं। तो बोले आपको हम नहीं जाने देंगे। अब राम जी ने कहा, नहीं जाने दोगे तो काम कैसे चलेगा? क्या बात है? मालियों ने कहा, बोले हम तुम्हें मान लो जाने भी दें तो भीतर वाले तुम्हें रोक लेंगे, भीतर वालों से भी तुम्हें खतरा है। अच्छा भीतर भी कोई मुसीबत है? बोले हाँ। माली कहने लगे, तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तजी सुमन मधुप मत बारे, मुख पंकज मंडलिए, राम जी बिनती सुनो। माली कहने लगे, बोले तुम भीतर चले गए तो फूलों के ऊपर जो भंवरे बैठे हुए हैं ना, वो आज दिन तक उन्होंने एक ही कमल देखा है जो जल में खिलता है। और यदि मान लो उन्होंने आपके मुख रूपी कमल को देख लिया तो उस जल में खिले हुए कमल को छोड़ करके आपके मुख रूपी कमल के ऊपर मंडराने लगेंगे। तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राम जी ने कहा, अच्छा तो दोनों समस्या हमारे लिए है। बोले महाराज और भी है। अच्छा बताओ। अब माली कह रहे हैं, प्रभु चरण छुवत उड़ गई शिला, प्रभु चरण छुवत उड़ गई शिला, प्रभु कर छुवत विपट उड़ जाइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिछ जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। बोले प्रभु हमने ये सुना है कि आपके चरणों के छूने से शिला यानी पत्थर भी उड़ गए।
भगवान ने कहा तो भले आदमी को हम पैरों से फूल तोड़ेंगे हैं? माली कहने लगे प्रभु अरे जब आपके चरणों के प्रताप से पत्थर उड़ सकते हैं तो ये तो कितने कोमल पेड़ पौधे हैं, ये नहीं उड़ जाएंगे? भगवान ने कहा अच्छा सुनो, हम एक पेड़ को हाथ लगाएंगे, अब वो हमारे हाथ लगाने से पेड़ उड़ जाए तो तुम दूसरे में हाथ मत लगाने देना। और क्या? माली कहने लगे प्रभु सुनो प्रभु, सरसोपान शिलापद परषद, सरसोपान शिलापद परषद, प्रभु सब नारी बन जाइए, राम जी विनती सुनो। आप गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जाओगे तो पुष्प चुनने से पहले आप सरोवर में जाकर के हाथ पैर धोगे? बोले हाँ। तो प्रभु आप हाथ पैर धोने के लिए जहां से चल करके जाओगे वहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं और आपके चरण रखते ही कहीं वो नारी बन गई तो? भगवान ने कहा तो सारी मुसीबत हमारे लिए ही है, कोई उपाय बताओ। बोले उपाय तो है। उपाय बता रहे हैं क्या? जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पाइए, राम जी विनती सुनो, बगिया बिछ जान न दइए, राम जी विनती सुनो। मालीगण कहने लगे बोले आपको प्रवेश यदि पाना है तो आप सिया जी की जय बोलो। अब राम जी तो सकचा गए, कैसे जय बोले? बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, बोले तुम्हें संकोच है, हमें काहे का संकोच? इतने में तो महाराज लक्ष्मण जी ने राम जी का भी हाथ लिया और बड़ा सुंदर भाव से जयकारा लगा दिया, बोले सियाजू महारानी की बोले अब प्रवेश पाइए। और राम जी को आज प्रवेश मिला है। आज्ञा पाकर के भीतर गए और उसी समय क्या हुआ? तिही अवसर सीता तिही आई, तिही अवसर सीता तिही आई, गिरजा पूजन जननी पटाई, गिरजा पूजन जननी पटाई। उसी समय सियाजू अपनी सखियों के साथ में मां गौरी अम्बा का पूजन करने के लिए आई है। और उसी समय सीता जी ने एक सखी को आदेश दिया, एक सखी सिया संगो विहाई, सखी अलग से पुष्प चुनने के लिए गई और इधर राम जी पुष्प चुन रहे थे। तो राम जी जब पुष्प चुन रहे थे तो पुष्प चुनते हुए राम जी के मुख पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। और जैसे ही इस सखी ने राम जी को देखा, दौड़ करके दोबारा सीता के पास आई। सीता से कहा, बहन
जो दो राजकुमार कल हमारी गलियों में घूम रहे थे, वो दोनों के दोनों राजकुमार इसी वाटिका में है। सीता ने कहा, बहन ला मुझे भी दर्शन करवा दे, वो दोनों राजकुमार कहाँ हैं? सीता जी इस सखी के संग में दौड़ने लगी, और सीता जी जब दौड़ रही थी तो सीता जी के पैरों की पायल बज रही थी। सीता जी के पैरों की जब पायल बजने लगी, भगवान ने लखन से कहा, लखन अरे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? लखन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। राम जी ने कहा, लखन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कामदेव ने संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए जैसे डंके पर चोट मारी हो। और आज राम जी की नजर सियाजू के ऊपर पड़ गई। महाराज हो देख कर राम जी को जनक नंदनी, हो देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई।
मीनाचार हुआ है। और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया तात जनक तन या यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। भैया हमें ऐसा लगता है शायद यही जनक की जानकी है जिनके लिए शायद यह स्वयंवर का आयोजन हुआ है। लखन हम तो रघुवंशी हैं ना, हम तो स्वप्न में भी किसी पराय स्त्री का स्मरण नहीं करते। पर लखन आज मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा मन इनकी तरफ क्यों आकर्षित होता जा रहा है। सो कारण सब जान ही विधाता, ये सब कुछ ब्रह्मा ही जाने। लक्ष्मण जी ने मनी मन कहा, भैया जानते तो आप भी हो कि ये आपकी आद्य शक्ति है। और राम जी ने यहां से पुष्प चुने और चल करके गुरुदेव के पास पहुंच गए। और इधर मां सीता गौरी अंबा के मंदिर में गई है और जाकर के बड़ी सुंदर गौरी अंबा का पूजन कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गज बदन शरारन माता, जय गज बदन शरारन माता, जगत जननी जगत जननी दामनी दुखी दाता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, जगत जननी दामनी दुखी दाता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी। और आज सिया जी ने गौरी अंबा का पूजन किया और जाकर के गौरी अंबा से बस एक ही प्रार्थना करी, मैया आप सर्वंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानती हैं, आप सबके भीतर रहती हैं, आप मेरे भी भीतर रहती हैं और मेरे भीतर यदि आप रहती हैं तो मेरे भीतर की बात को आप सब जानती हैं, मुझे आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे ही सियाजू ने ये कहा, बस प्रार्थना करी, बस आप उसी को पूरा कर देना। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। और पार्वती जी की जो मूर्ति थी मुस्कुरा गई और सियाजू के गले में माला आकर के गिर पड़ी। मनुजाई राजव मिलई सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान जान शील स्नेह जानत
सिया जी को मन ही मन आशीर्वाद दे दिया हो, कहा हो सिया सुन सिय सत्य अशेष हमारी और पूज्य मन कामना तुम्हारी। सिया जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, अब हमारी सच्ची आशीष सुनो, वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। और पूजन करके सियाजू अपनी महलों में चल करके आ गई। इधर बड़ा सुंदर स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं और स्वयंवर की बड़ी सुंदर घोषणा हुई है। राजा की वीर प्रतिज्ञा धनवा द्वारा पूर्ण होगी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। आज बड़ी प्रतिज्ञा हुई कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। अब बड़ी बड़ी राजा आए, दीप दीप के यहां पर राजा आए और लिखा है परिकर मांदी उठे अकुलाई चले इष्ट देव शरणाई। सारे के सारे एक साथ उठे। किसी ने कहा क्यों जी एक साथ क्यों उठे? इनको डर है कि कोई हमसे पहले धनुष को नहीं तोड़ दे, इसलिए एक साथ उठे। और देखो जल्दीबाजी में जो काम इन्हें पहले करना था उस काम को बाद में कर रहे हैं, जो काम बाद में करना था उस काम को पहले कर रहे हैं। पहले उठे और चले और फिर अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर रहे हैं, जबकि पहले इष्ट देवता को प्रणाम करना चाहिए था, फिर चलना चाहिए था। अब पहला राजा जब धनुष उठाने के लिए चला तो पहले राजा ने अपने इष्ट देवता का ध्यान किया और इष्ट देवता से प्रार्थना करी, हे इष्ट देवता इस धनुष को हमसे उठवा देना। अब इसके बाद में जो राजा बैठे थे नंबर तो उनका भी आना था, वो राजा भी बैठे बैठे अपने स्थान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इससे धनुष को उठवाना मत, क्योंकि नंबर इनका भी तो आना था और यही उठा देगा यही तोड़ देगा तो फिर हम क्या तोड़ेंगे। किसी भी राजा से धनुष नहीं उठा। लिखा है भूप सहस 10 एकई 12 और लगे 58 तरही न तारा। एक साथ 10,000 राजाओं ने बल आजमाया लेकिन किसी से धनुष उठा तक नहीं मारा। किसी ने कहा मान लो तुम इतने सारे हो और तुमने धनुष उठा दिया और धनुष तोड़ दिया तो सीता तो एक अकेली है, और तुम इतने सारे हो कैसे होगा? सारे राजा कहने लगे, बोले भैया पहले टूटे तो सही, सीता से ब्याहने की बात तो बाद में विचार कर लेंगे। नहीं मान लो तुमसे टूट गया तो तुम क्या करोगे? बोले मान लो हम सबने मिलकर के धनुष उठा दिया तो हम आपस में फिर युद्ध करेंगे और लड़ते लड़ते अंत में जो एक राजा बचेगा बस उसी के संग में सियाजू का विवाह हो जाएगा। अब बताओ ये तो पहले से मरने मारने की बातें कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? धनुष किसी से नहीं उठा मारा। अब धनुष जब किसी से भी नहीं उठा तो आज जनक महाराज से रहा नहीं गया और जनक महाराज ने सारी की सारी सभा को संबोधित करते हुए कह दिया, अब जनी को मां के भटमानी वीर विहीन मही में जाने। अरे मुझे अब ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं बचा है, अब ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊं लिखी न विधि वेदे ही विवाह। अरे सब के सब आस छोड़ छोड़ करके आप अपने अपने घरों पर जाओ। हमें ऐसा लगता है कि विधि में सीता का विवाह लिखा ही नहीं है।
जनक महाराज बड़ी क्रोधित हो गए और जैसे ही जनक जी ने ऐसी वाणी कही, लक्ष्मण जी कहां रहने वाले थे, लक्ष्मण जी भी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। भैया राम, आपकी यदि मुझे आज्ञा मिल जाए, आप इस पुराने सड़े गड़े धनुष की बात करते हो, आपकी यदि मुझे आज्ञा मिल जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा और मूली की तरह बीच में से तोड़ दूं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जनक सावधान, अरे जहां रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठे हो, आपने वहां पर ऐसी अनुचित वाणी कर डाली। अब एक राजा दूसरे राजा से कह रहा है, भैया सुनो, क्या ब्रह्मांड उठाने की बातें हो रही है? दूसरे ने कहा, बोले अब क्या करें? बोले करना क्या, बैठे रहो शांति से, जो होगा सो देखें। एक राजा कहने लगा, हम तो तुमसे पहले ही कहा था चलो घर पे, तुमने कहा नहीं नहीं देखेंगे, अब और देखो। एक राजा कहने लगा, अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरा घर क्या ब्रह्मांड से बाहर है? बोले नहीं, वो तो ब्रह्मांड में ही है। बोले फिर वहां जाके क्या करेगा? तो क्या करें? बोले ब्रह्मांड उठाने की बात करें। बोले ब्रह्मांड उठाएंगे तो हम भी उठ जाएंगे। बोले तोड़ने की बात कर रहे हैं। सारे के सारे राजा इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। राम जी से लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया देखो, जनक ने कैसी अनुचित वाणी कही है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वाणी तो तुमने भी उचित नहीं कही है? तुम ये जानते हो कि जनक एक वयोवृद्ध हैं, और जब एक वयोवृद्ध बोले तो किसी वयोवृद्ध को ही जवाब देना चाहिए, तुम्हारा बोलना वहां उचित नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां पर जगत हित की बात हो, जगत कल्याण की बात हो, जहां जिसकी जरूरत हो उसके बोल जाना चाहिए। राम जी ने कहा, लखन लखन सकोब बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। अरे भैया लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बोलने से ये पृथ्वी हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, बस यही तो समस्या है, मेरे बोलने से ये पृथ्वी हिल रही है, लेकिन पृथ्वी हिलने से सब हिल रहे हैं, लेकिन प्रभु अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं। कौन कौन? बोले पहला जो धनुष नहीं हिल रहा, दूसरे आप नहीं हिल रहे, और जब तक आप नहीं हिलेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सूरज के आने से पहले लालिमा आ जाती है, और तुमने लालिमा बिखेर दी, सूरज मैं प्रकट कर दूंगा। अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है, उठहूं राम भंग जब भव चापा, उठहूं राम जब भव चापा, उठहूं राम भंग जब भव चापा, उठहूं राम भंग जब भव चापा, मेटहूं ताप जनक पर तापा, मेटहूं ताप जनक पर तापा, मेटहूं ताप जनक पर तापा, मेटहूं ताप जनक पर तापा। गुरुदेव ने आज्ञा दी, कहा राम बेटा उठो और जाकर के जनक के संताप को दूर करो। अब भगवान उठे हैं। इधर सियाजू ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी, हे गणेश जी महाराज आप कृपा करो, इस धनुष का जो वजन है ना, इसे आप कम कर दो। गणेश जी ने कहा, मैया हमें ही मिले वजन कम करवाने के लिए, और कोई दूसरा नहीं मिला है? अरे हमसे अपना तो वजन कम होता नहीं है, धनुष का कहां से करेंगे? सियाजू ने कहा, गणेश जी आप में दिखने में तो वजन ज्यादा है, लेकिन आप में वजन कम करने की कला है।
क्योंकि यदि वजन कम करने की कला नहीं होती तो कभी भी गणेश जी की सवारी चूहा नहीं होती। अब सियाजू ने धनुष से ही प्रार्थना करी, अब आप ही कुछ हल्के हो जाओ। बोले इस वजन को कहां रखूं? बोले तुम उठ नहीं रहे हो। बोले जितने भी राजा महाराजा आए जब से बैठ नहीं रहे, बड़े फुदक रहे, सारे वजन को ले जा करके इनके माथे पर रख दो। और राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लगाए उठाए धनु लीना, तेई छन राम मध्य धन तोरा, भरे भवन घन घोर